पांडवों की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, जो भक्ति को, जो विश्वास को दृढ़ करती है। लगता है उन पर कृपा हुई तो कहीं ना कहीं हमारा चांस भी है, हम पर भी कहीं कृपा हो सकती है। बस प्रतीक्षा कीजिए, बस इंतजार कीजिए उसकी कृपा का। भरोसे को टूटने मत दीजिए। दुख आए तो इसका मतलब, कौन है जीवन में जिसके दुख नहीं आता हो? सुख दुख जीवन में हर व्यक्ति को आएगा ही आएगा। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मुझे मेरे जीवन में कोई दुख नहीं मिला। जरूर आएगा, लेकिन उस दुख को सुख में बदलने का जो तरीका है वो एक भक्त के हाथ में होता है और किसी के नहीं। आपको एक उदाहरण देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता लगेगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति को भगवान की कृपा से कैसे जोड़ा जाए। हमारे भारत देश की परंपरा में कुछ भक्त हुए हैं, जिनमें से 3 भक्त जिनका नाम सब आप जानते ही होंगे। एक है एकनाथ जी, एक है तुकाराम जी और एक है नरसिंह मेहता, जूनागढ़ गुजरात। ये 3 संत हुए और इन तीनों संतों की परिस्थिति एकदम अलग थी, लेकिन इन तीनों ने उस परिस्थिति को भगवान की कृपा से कैसे जोड़ा ये देखने योग्य। इन तीनों का विवाह हुआ। पहले थे एकनाथ जी। एकनाथ जी की जो पत्नी है वो बड़ी भक्तिमती थी, बड़ा भजन करती थी। एकनाथ जी बैठे तो उनकी पूजा के लिए सामग्री ले आती थी, कोई भी कार्य हो पूजा में मदद करती थी। कीर्तन करते तो साथ बैठ के कीर्तन करती थी। तो एकनाथ जी रोज भगवान को धन्यवाद देते थे, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने इतनी अच्छी पत्नी हमें दी कि हम इसके सहारे भजन, हम तो भजन करते पर ये हमारी भजन में मदद करती है। प्रभु तुम्हारा धन्यवाद ऐसी पत्नी देने के लिए। ये है एकनाथ जी, अच्छी पत्नी है इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहे। दूसरे थे नरसिंह मेहता जी। उनकी अच्छी पत्नी थी। नरसिंह मेहता जी की, इनकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी मर गई। तो किसी ने जाके बताया, अरे नरसिंह जल्दी घर आ, तेरी पत्नी चली गई। और गांव वालों ने क्या सोचा, बड़ा भगत बना फिरता था, बड़ा वैरागी बना फिरता था, अब जब अपनी पत्नी मरी ना, अब देखना कैसे रोएगा, अब कैसे दुखी होगा। लेकिन नरसिंह मेहता आए और नरसिंह मेहता ने जब पत्नी को देखा तो दोनों हाथ उठा के क्या कहा, ए भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी बजसु श्री गोपाल। भलो थयो भागी जंजाल। अब तक इसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए इसके कारण सब काम करना पड़ता था, पर बढ़िया हुआ चली गई। अब ना कोई आगे ना पीछे, अब सुख थी बजसु श्री गोपाल। अब आराम से भगवान का नाम लो। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। एकनाथ जी, नरसिंह मेहता जी और तीसरे थे तुकाराम जी। इनकी जो पत्नी है वो एकदम उल्टी थी। जब तक झगड़ा नहीं हो इनके साथ तब तक उसका मन नहीं लगता। हर बार कुछ ना कुछ विरोध करती है, हर बार विरोध करती है। तुकाराम जी वारकरी संप्रदाय के हो, शायद आपने नाम सुना हो। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय होती है, उसमें संकीर्तन का बड़ा महत्व होता है। तो जाकर के तुकाराम जी घर घर में कीर्तन करते थे। तो कीर्तन में थोड़ा बहुत फल, मिठाइयाँ, दक्षिणा सब लोग चढ़ा जाते थे। तो तुकाराम जी की आदत थी, उसको झोला में भर के तुकाराम जी लेके जाते तो रास्ते में सबको बांट देते थे थोड़ा थोड़ा। कोई बच्चा मिला, किसी को फल दिया, किसी को मिठाई दी। तो एक दिन जब ये कीर्तन करके आ रहे थे तो इनकी पत्नी को किसी ने आके बता दिया कि आज तुकाराम जी को बहुत सामान मिला, बहुत मिठाइयाँ, बहुत फल मिले हैं। तो खुश हो गई, घर के बाहर निकल के दरवाजे पे खड़ी हो गई कि आएंगे तो सबसे पहले सामान लेकर के भीतर रखूं। लेकिन जब तक तुकाराम जी पहुंचे घर तक, दरवाजे तक, तब तक देखा कि पूरा जो सामान है वो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, बस हाथ में तुकाराम जी के गन्ना बचा हुआ। उस गन्ने को लेके आ रहे, झोला खाली। अब तो पत्नी ने जैसे देखा, बस
क्रोध में जलने लगी। आव देखा ना ताव, ना कुछ पूछा, लिया गन्ना। तुकाराम जी ने कहा कि लो आपके लिए गन्ना लाया हूं। लेकर के गन्ना तुकाराम जी की खोपड़ी पे दे मारे। उस गन्ने के 2 टुकड़े हो। अब जब 2 टुकड़े हुए तो अब कोई संसार का साधारण जीव होता तो वो भी चुप थोड़ी रहता, वो उधर से प्रहार करता, ये इधर से करती, फिर से चल। लेकिन तुकाराम जी क्या कह रहे? तुकाराम जी कह रहे वाह भगवान तेरी कृपा, बीवी हो तो ऐसी हो, सबको ऐसी बीवी दे। इतनी समझदार बीवी मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? बोले पूरे रास्ते बस में एक ही बात सोचता आ रहा था, गन्ना 1, खाने वाले 2, बंटवारा कैसे होगा? पर धन्य है मेरी पत्नी के आते आते बंटवारा करती। इतनी बुद्धिमान, इतनी बुद्धिमती तो किसी के अंदर नहीं हो। ऐसी इनकी पत्नी थी। लेकिन तुकाराम जी क्या कहते? तुकाराम जी कहते भगवान को, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद कि ऐसी बीवी दी। ज्यादा प्रेम करने वाली देता तो फिर भगवान से मन हट के इसकी तरफ लगा रहता। ऐसी दी तो इससे मन हट के आपके चरणों में लग रहा है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों भक्त, तीनों की परिस्थितियां अलग, लेकिन भगवान को धन्यवाद देना ये कभी चूके नहीं। हमारे साथ एक ही कमी है, हमने कभी जाके भगवान को प्रेम से धन्यवाद नहीं कहा। जो उसने दिया है उसके लिए कभी आभार प्रकट नहीं किया। आपका जन्मदिन हो, आपकी शादी हो, तो जो फ्रेंड्स होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, वो कुछ उपहार लाते हैं। उपहार में किसी ने घड़ी आपको ला के दे दी तो आप उस अपने दोस्त को कई बार बोलते, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको थैंक यू, आपने हमको घड़ी ला करके दी। आपने घड़ी लाने वाले को धन्यवाद दिया, लेकिन उस घड़ी को जिस हाथ पर बांधोगे उस हाथ देने वाले को कभी धन्यवाद किया? कभी भगवान को जाके फुर्सत में कहा, वाह प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना सुंदर शरीर दिया? कभी याद ही नहीं किया। उल्टा शिकायती करते रहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कभी जाके उनको धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर, सोच से बढ़कर के आपने हम पर कृपा की। तो भक्त वही है जो हर परिस्थिति में श्री ठाकुर जी की कृपा को समझ करके उनको हमेशा धन्यवाद देता रहे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।